हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री विद चंदर पे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ग्रिग्नार रीएजेंट। ओके, ग्रिग्नार रीएजेंट को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट ये है कि ग्रिग्नार रीएजेंट क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसके रिएक्शन किस तरह से होते हैं, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है और इसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से हम सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हो सकते हैं ग्रिग्नार रीएजेंट में। और पिछला हमारा लेक्चर था नाइट्राइड्स का, उसको भी हम जो है शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ग्रिग्नार रीएजेंट क्या होता है। ओके, सो नाउ सबसे पहली पॉइंट ये है कि ग्रिग्नार रीएजेंट होता क्या है। सबको पता है RMGX। ओके, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। क्लियर होता है पॉइंट? ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो अब देखें यहाँ पर ये अल्काइल है और ये मैग्नीशियम हैलाइड है। ये काम किस तौर पे करेगा? इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ही इज वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, इट्स सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर है, आपके पास यहाँ पर अल्काइल, ओके, और यहाँ पर मैग्नीशियम हैलाइड है। ये आपका पॉजिटिव पार्ट है और ये आपका नेगेटिव पार्ट है। ओके, देन नेक्स्ट अब देखें, आपको कहा जाए अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर सॉरी कार्बन है, कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है आपके पास। ओके, आपको कहा जाए अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे इस कार्बन डबल ऑक्सीजन के साथ, तो इस केस में इस प्रोसेस में क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी? लास्ट वन। ओके, तो अब देखें, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें, कार्बन जो है ऑक्सीजन से यहाँ से भी कनेक्ट है और यहाँ से भी कनेक्ट है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट है। ओके, कार्बन दो मतलब के दोनों साइड से घेरा हुआ है। ओके, सो इसमें जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एग्जैक्टली ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन, जो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन क्या है? लेस है। ओके, क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखें इस पे क्या है, इसमें डिफिशियंसी है ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर देखें, इस पे क्या है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये अल्काइल जो है ये क्या करेगा? इस कार्बन को क्या देगा? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एडेड करेगा, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देते हैं, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अल्काइल जो है ये इस कार्बन को क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि कार्बन के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से ये अल्काइल क्या देगा? अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। और ये जो है मैग्नीशियम हैलाइड है, ये एग्जैक्टली किसके साथ कनेक्ट होगा? यहाँ पर देखें, ये बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ, इसीलिए तो कार्बन के पास जो है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई है, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन था, वो ऑक्सीजन ने ऊपर खींच लिया। दिस केस ऑफ हेयर जो है ऑक्सीजन ने क्या किया? पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लिया, तभी तो जो है कार्बन के पास क्या आ गई? जो है डिफिशियंसी ऑफ क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन आ गई। ओके, सो इसलिए अल्काइल ने क्या की? मदद की, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसे? कार्बन को। और यहाँ पर मैग्नीशियम हैलाइड जो है ये ऑक्सीजन के पास चला गया, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया। सो आई किस तरह से, अब देखें, इसमें हमने यूज क्या किया है? यहाँ पर हमने ड्राई ईथर हमने यूज किया है। ठीक है, ड्राई ईथर हमने यूज किया है। तो इस केस में देखें, ड्राई ईथर को हमने किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? देखें, यहाँ पर अल्काइल है और यहाँ पर कार्बन है। एक तो आपका ये तो चला गया इसके ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन नेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन ये बॉन्ड चले गए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन नेगेटिव। और उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम इससे कनेक्ट हो गया, मैग्नीशियम हैलाइड इससे कनेक्ट हो गया। ओके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गई? इंटरमीडिएट जो है पीसी बन गई है। ये क्या है? इंटरमीडिएट पीसी आपके पास बन गई है। ओके, इस तरह की आपके पास इंटरमीडिएट जो है पीसी बन चुकी है। ओके, सो बन जाती है। अब क्या होता है इस केस में? फर्दर क्या होगा, देखें जरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्दर इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ओके, हाइड्रोलाइसिस आप किसके साथ कराओगे? H2O के साथ कराओगे। यहाँ आप करा सकते हो H3O के साथ करा सकते हो। दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या देते हैं? H+OH आयन देंगे, H+
और OH आयन देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों ही देते हैं। कौन, वाटर जो है एसिडिक मीडियम भी देता है और जो है बेसिक मीडियम दोनों ही देता है, ओके। सो दोनों मीडियम देगा तो क्या देखें, जो हमारे पास मैग्नीशियम सॉरी ऑक्सीजन है उसके बाद क्या जाएगा, जो एसिडिक मीडियम जाएगी, और जो हमारे पास क्या है यहाँ पर मैग्नीशियम है वो क्या ले जाएगा, वो हमारे बेसिक मीडियम ले जाएगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर लास्ट वन किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, देखें यहाँ पर अल्काइल, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा हमारे पास, ओके। और यहाँ पर क्या है, O क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये क्या है, एसिडिक मीडियम है, ओके। एसिडिक मीडियम है, किसके पास है ये, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर ये किसकी फॉर्मेशन हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, या एसिडिक एसिड कह सकते हो, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है, ओके। किसकी, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। देन नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट देखें क्या है, बाय साइड ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बाय साइड ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर देखें जो हमारे पास मैग्नीशियम था वो क्या ले गया, हमारा जो है बेसिक मीडियम ले गया। तो यहाँ पर देखें बेसिक मीडियम हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर हैलाइड, ओके। दैट बाय साइड ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये क्या है, हमारी बाय प्रोडक्ट है, क्लियर होता है यहाँ तक, बाय प्रोडक्ट है। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही जो है इजीएस्ट वे है। यहाँ पर देखना हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लिया, उसे हमने रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, ओके। ड्राई ईथर हमने लिया था, यहाँ पर क्या है ईथर, सॉरी यहाँ पर PC हमारी ये बनी। उसके बाद हमने क्या लिया, H2O यहाँ H3 के साथ हमने हाइड्रोलाइसिस फर्दर जो है की। उसके बाद हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। देन बाय प्रोडक्ट ऑफ बाय साइड हमारे पास मैग्नीशियम जो है OH हमारे पास बना है। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद एक एग्जांपल है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के पूरी तरह से आपका हार्ड हो जाए, ओके, कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो, मुकम्मल हो, ओके। अब देखें हमारे पास सपोज कीजिए Ca3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको मिला हो, आपको कहा जाए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो इस केस में क्या होगा, इस प्रोसेस में मजीद क्या होगा, और लास्ट वन किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, किसकी जो है प्रिपरेशन होगी, फॉर्मेशन होगी, ओके। सो नाउ अब देखें यहाँ पर हमने किसकी प्रेजेंस में करना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हेयर ड्राई ईथर इज प्रेजेंट हेयर, ओके। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आपको याद रखना है हमारा H2O जो है वो मौजूद है, प्रेजेंट है, ओके। ये आपको बात याद रखनी है। वाटर जो है प्रेजेंट है, इसीलिए तो ये रिएक्शन होता है वाटर के लिए, ओके, वाटर की वजह से तो होता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पर हमने जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस केस में ये सेम ही हमारी प्रोडक्ट बनेगी। देखें यहाँ पर अल्काइल, और यहाँ पर क्या है कार्बन, एक आपकी स्पीसी ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या है ब्रोमो, ओके। तो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो ये आपकी PC बन गई एक, ओके, क्या है PC आपकी बन गई, इंटरमीडिएट PC बन गई। उसके बाद देखें लास्ट वन किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, आप फर्दर क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे। हाइड्रोलाइसिस H2O या H3 के साथ आप करा सकते हो, नॉट माइंड दिस लाइन, ओके। आप किसी के साथ भी हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो, ये माइंड नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3COOH। इसका मतलब ये PC जो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, एसिडिक एसिड की, किसकी, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, और से एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन होती है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पर एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, C6H5, और यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम और ब्रोमाइड हमारे पास मौजूद है, ओके। अब मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास मौजूद है, आप इसे किसके साथ रिएक्ट कराओगे, एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे, ओके। तो अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि यहाँ पर हमारी दो कंडीशन होंगी, दो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। कौन से, एक हमारा होगा ड्राई ईथर वाला, कौन सा, ड्राई ईथर वाला, ओके। दूसरी हमारी कंडीशन होगी कौन सी, H2O, दैट इट मींस हाइड्रोलाइसिस होगी। एक होगी हमारी ड्राई ईथर, दूसरा हमारा होगा H2O, हाइड्रोलाइसिस होगी। तो इसके ड्यूरिंग किसकी फॉर्मेशन होने वाली है सबको पता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन होगी C6H5 और COOH, ओके। ये किसकी फॉर्मेशन हुई, बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ओके। किसकी, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो बहुत ही जो है आसान है ये
खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ीद समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल भी सीखे। ओके, तो इस तरह से ये एग्जांपल हो सकते हैं। हमने मैकेनिज्म को डिस्कस किया कि मैकेनिज्म में किस तरह से जो है फॉर्मेशन हो सकती है इनकी। ओके, उसके बाद हमने एग्जांपल से, कॉन्सेप्ट से सीखा कि किस तरह से होती है इसकी फॉर्मेशन। ओके, सो ये हो गया ग्रिग्नार्ड। अब आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, एप्लीकेशन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो है नाइट्राइल्स एंड विया ऑफ ग्रिग्नार्ड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, सो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट निकालें, एप्लीकेशन करते हैं इन दोनों में जो है डिफरेंशिएट ढूंढते हैं कौन सा इन दोनों में डिफरेंशिएट होता है। ओके, सो चलिए गाइस बात करते हैं एप्लीकेशंस की बिटवीन नाइट्राइल्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाइट्राइल्स को कि इसमें क्या होता है। ओके, सो चलिए अब देखें, सपोज कीजिए CH3Cl आपके पास है। ओके, आप इसे किस में कन्वर्ट करते हो? एग्जैक्टली CH3COOH में। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिडिक एसिड में आप क्या करते हो? चेंज करते हो उसे। किसे? मिथाइल क्लोराइड को आप किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिडिक एसिड में आप चेंज करते हो। क्लियर होती है पॉइंट यहाँ पर? तो इसको आप इस तरह से चेंज करते हो। ओके, अब देखें, सपोज कीजिए हम बात करते हैं, वहीं पर ही आते हैं। सपोज कीजिए आपके पास CH3Cl मिला हो, आप किसके साथ ये कराओगे? KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ आप क्या कराओगे? मिथाइल क्लोराइड को अगर आप पोटेशियम साइनाइड के साथ ये कराओगे तो इस केस में, इस प्रोसेस में क्या होगा आपको पता है? यहाँ पर देखें, ये क्लोरीन जो है ये पोटेशियम के साथ मिलेगा और ये बनाएगा क्या? KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। ओके, क्लोरीन जो है ये पोटेशियम से मिलेगा। ओके, ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद जो मिथाइल है वो साइनाइड के साथ मिलाएगा। कुछ याद आ रहा है क्या बनेगा? CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर N। इसका मतलब ये किसकी स्पीसी बनी है? ये नाइट्राइल्स हमारे पास जो है प्रिपेयर हुआ है। क्या? नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन हुई है। ओके, अब देखें, सेम ही हमने लास्ट वीडियो में भी नाइट्राइल्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन हुई। ओके, अब नाइट्राइल्स को हम फर्दर क्या कराते हैं? रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? H2O H+, जो कि हमारी एसिडिक मीडियम है। ओके, तो यहाँ पर H2O और एसिडिक मीडियम है, तो H2O क्या देता है? H+ और OH आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें किसकी फॉर्मेशन होगी? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर NH2। अगेन देखें किसकी फॉर्मेशन हुई है? लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है देख लें। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई है? जो है अमाइड्स की फॉर्मेशन हुई है। अमाइड्स की फॉर्मेशन हुई है। तो देखें कितना आसान है। जो H2O है जो वो क्या देता है? H+ OH आयन देता है, एसिडिक मीडियम भी देता है और बेसिक मीडियम भी देता है। ओके, सो यहाँ पर अब देखें अमाइड्स की फॉर्मेशन हुई। अमाइड्स को हम क्या कराते हैं? फर्दर क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ओके, विद द प्रेजेंस ऑफ यील्ड हीटिंग प्रोसेस। ओके, हीटिंग प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास H3O हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, प्लस है। तो यहाँ पर क्या है? हीटिंग यील्ड प्रोसेस होगा। इसके ड्यूरिंग में किसकी फॉर्मेशन होने वाली है? एग्जैक्टली आपके माइंड में होगा, कल देखा होगा आपने, OH। ओके, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है? CH3। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई? एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई या प्रिपरेशन हुई। ओके, एसिडिक एसिड कह सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे, वो भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। बाय प्रोडक्ट आपको पता है क्या है हमारे पास? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। अमोनिया क्या है हमारे पास? बाय प्रोडक्ट NH3 हमारे पास क्या है? अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। यहाँ से जो है लुब्रेट होगी, यहाँ से रिमूव होगी, लीव आउट होगी। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने कल भी हमने नाइट्राइल्स को डिस्कस किया है, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा मेंशन नहीं किया, जस्ट आपको पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ओके, उसको हम देख रहे हैं। अब ये तो हो गई किसकी बात? नाइट्राइल्स की बात। ओके, अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड की। किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? आइए, अब सपोज कीजिए आपके पास CH3Cl मिला हो। ओके, आप इसे किसके साथ ये कराओगे? मैग्नीशियम और यहाँ पर क्या होगा हमारा?
ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर दोनों की प्रेजेंस में हम क्या करा रहे हैं, इसको रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 को, हाँ CH3Cl को। ओके, मिथाइल क्लोराइड को हम किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे। तो इसमें इस केस में क्या होगा, ये मैग्नीशियम जो है ये इसके बीच में आ जाएगा। ओके, ये इसके बीच में कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, ये यहाँ से लीव आउट होगा क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। ओके, गुड लिविंग ग्रुप। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड के बीच में ये मैग्नीशियम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर क्लोराइड, ये इसकी फॉर्मेशन हुई। ओके, ये इसकी बनी। अब इसे क्या करेंगे, फर्दर हम क्या करेंगे, हम इसे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर ड्राई ईथर है। ओके, ड्राई ईथर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लास्ट वन किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, देखिए यहाँ पर वाटर जो है वो प्रेजेंट है, आपको याद रखना है। ओके, मैं यहाँ पर मेंशन तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वाटर तो है यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि वाटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो वाटर के जो है बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता, तो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सेम ही पीसी हमारे पास बनेगी, क्या बनेगी, CH3, यहाँ पर कार्बन है। ओके, कार्बन की एक पीसी ऑक्सीजन से बनेगी, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर क्लोराइड है जो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्लियर होता है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट हमारे पास जो है पीसी बनी है। ओके, क्या बनी है, इंटरमीडिएट पीसी बनी है। ओके, तो इसकी फॉर्मेशन होती है। अब देखें फर्दर हम इसे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। H2O और H3 के साथ आप करा सकते हो क्योंकि ये दोनों क्या देते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम, दोनों ही एसिडिक और बेसिक मीडियम देते हैं। H+ और OH जो है एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम देते हैं। तो लास्ट वन यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, देखें यहाँ पर एसिडिक एसिड की, किसकी, एसिडिक एसिड, CH3COOH। ये पीसी जो है कौन सी हमारी, हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन होती है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ तक हमने जो है मैकेनिज्म को डिस्कस किया, इसके रिएक्शन किस तरह से होते हैं उनको डिस्कस किया, और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है नाइट्राइज एंड ग्रेगनार के बीच में जो क्या डिफरेंशिएट है उनको हमने मजीद और डिटेल से डिस्कस किया। ओके, सो नाउ आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, सो आपका ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।